क्या आपको भी लगता है त्रिकोणमिति वाले सवालों से डर, लेकिन आज के बाद आपको कभी नहीं लगेगा डर। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, जितने भी एक्सरसाइज 8.2 में जितने भी प्रश्न है, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ये टेबल। अगर आपको ये टेबल अच्छी तरह से याद है, ठीक है, और आपको हर एक वैल्यू आपको जब पूरा दिमाग में बैठा गया है, तो आप उसका हर एक क्वेश्चन को चुटकी में बना लीजिएगा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको इस टेबल को याद है अच्छी तरह से, ठीक है, हम बोल रहे हैं अच्छी तरह से ना, अगर ऐसा काम हो गया तो आप ना 8.2 को पूरा साफ कर दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी मदद से, बाकी और कुछ नहीं है। सो और इसमें मेन तो ये प्रॉब्लम ये तो याद नहीं होता, इतना बड़ा सा कौन याद करता है, लेकिन हम आपको याद करवा देंगे। शुरू कैसे, अभी सुनिए। तो आज क्या है, त्रिकोणमिति को डर से हटाने के लिए लेक्चर नंबर 2। हमने लेक्चर 1 में क्या किया था, एक्सरसाइज 8.1 का जितने भी प्रश्न था सबको सॉल्व किया था, प्लस में ये भी समझा था क्या, इसको कैसे याद करते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे याद करते हैं, कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पूरा समझ लिया था। आज समझेंगे क्या कि एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करें, चलिए ठीक है। सबसे पहले आपको अगर इस टेबल की बात करें तो आपको एनसीईआरटी की बुक में छपा होता है, ठीक है, आप वहां पर जाके देखिएगा, छपा मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको इसको याद करना, देखिए अगर इसको याद नहीं है आपको ना, तो इसका 8.2 का क्वेश्चन एक भी आपसे नहीं बनेगा। क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको ये याद नहीं है तो एक्सरसाइज 8.2 का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपको याद है हर एक क्वेश्चन बनेगा। अब चलिए याद करवाते हैं। ठीक है, पहला सुनिए, आपको ये तो पता होना चाहिए कि साइन किसका उल्टा होता है, कॉस किसका उल्टा होता है और टेन किसका उल्टा होता है। ठीक है, एक बार हम लिखवा दे रहे हैं, शायद आप भूल गए होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, तो आपको पता होना चाहिए साइन किसका उल्टा होता है, सर याद है हमको, कोसेक का होता है, हाँ बिल्कुल सही। और कॉस किसका उल्टा होता है, सर ये कॉट का होता है, कॉट का होता है जी, सेक होता है। और टेन किसका उल्टा होता है, सर ये कॉट का होता है। तो ये सब जो बात है आपको तो याद होना चाहिए। ठीक है, ये सब पूरा करवाए थे, थोड़ा सा रुकिए। तो अगर आपको ये सब पूरा बात याद है तो आपको टेबल याद करने में बहुत ज्यादा कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, पहला चीज आपको ये याद होना चाहिए क्या कि साइन किसका उल्टा होता है, सर मन में याद कीजिए किसका उल्टा है, सर कॉसेक का। कॉस किसका होता है, सर सेक का। टेन किसका होता है, सर कॉट का। ये सब याद है, हाँ सर याद है। अब सुनिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो ऊपर दिख रहा है ये, यहां से लेकर यहाँ यानी कि 0 डिग्री से कहां तक, 90 डिग्री तक। ठीक है, आपको इसको याद करना है। सर आपने बोला था याद तो आप ट्रिक बताएंगे, अरे देखिए ट्रिक है, लेकिन आपको सिर्फ इस लाइन को याद तो करना ही करना होगा। ठीक है, क्या बोले हम कि इस लाइन को याद करना ही करना होगा। ठीक है, वरना ट्रिक बहुत सारा है, हम आपको टेबल बनाने के लिए सिखा देंगे कि आप ऐसा टेबल बना दीजिए, हो काम खत्म। लेकिन आप एग्जाम में थोड़ी पूरा टेबल बनाइएगा, आपसे पूछा बताइए कॉट ए का वैल्यू क्या होता है, मतलब कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आप पूरा टेबल बनाइएगा नहीं ना, नहीं बनाइएगा ना। तो उसी तरह ट्रिक है, लेकिन आपको बस याद होना चाहिए पूरा मुंह जुबानी। ठीक है, वरना टेबल तो बनाने के लिए आपको हम सिखा ही देंगे, टेबल ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू याद हो तो बहुत अच्छी तरह से, तो ये काम बहुत आसान होता है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए सुनिए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट ऊपर दिख रहा है ये 0 से लेकर कहां तक, 90 डिग्री तक आपको याद करना है। ठीक है, क्या करना है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, कैसे याद करना है वो सुनिए। सबसे पहले इसमें क्या है, एंगल ए की बात किया। ठीक है, कौन सा एंगल बात किया है, एंगल ए का। अगर आपसे कोई पूछेगा साइन ए का, साइन ये जो ए है ना, ए की जगह पर क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या फिर 30 आएगा, या फिर 45 आएगा, या फिर 60 आएगा, या फिर 90 आएगा। ठीक है, जब आप 11th-12th में पढ़िएगा तो इसके आगे भी आता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आप याद कीजिए क्या होता है, 0 ही होता है। क्या होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, याद रहेगा। साइन 0 0 बिल्कुल याद रहेगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, फिर दूसरा याद कीजिए क्या कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 1/2, 1/2 ऐसे याद कीजिए। ठीक है, फिर कोई पूछेगा साइन 45 डिग्री का वैल्यू, तो याद कीजिए 1/√2, 1/√2, बस इसी में क्या किया है, उसको रूट चढ़ा दिया। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2, √3/2, √3/2 याद रहेगा। ठीक है, ऐसे कोई पूछेगा साइन 90 डिग्री का वैल्यू, तो 1 होता है। क्या होता है, 1। बस इतना याद हो गया। चलिए अब मेरे पर छोड़ दीजिए, देखिए यहाँ आप अगर थोड़ा सा गौर कीजिएगा वैल्यू पर। ठीक है, तो साइन का जो वैल्यू है बस इसको उलट दिया है किसमें, कॉसेक में। ध्यान से देखिए, इसमें क्या किया है,
जो साइन का वैल्यू बस उसको यहां से ऐसे करके इधर उलट दिया। देखिए तो 1 देखिए यहाँ पर था तो यहाँ आ गया, ये यहाँ पर था तो यहाँ आ गया, और यहाँ से यही था और यहाँ आ गया, और ये वहां चल गया। देखिए ध्यान से, यानी कि अगर आपको साइन का वैल्यू याद है तो कॉस का तो बिल्कुल और भी याद हो जाएगा, बस इसको उलट दिया है और कुछ नहीं किया है। जो 90 था वो यहाँ पर आ गया, 0 के पास आ गया, बाकी सब उलट गया, वैल्यू उलट गया ना। ठीक है, तो बताइए कॉस 0 डिग्री सर 1, क्योंकि 90 का क्या होता है, साइन का 1 होता है ना, तो उसको उलट दिए तो 1 पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसी 60 का आता है, साइन 60 का √3/2, तब की ये उलट जाएगा तो 30 में आ जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। अब आइए 10 के पास। ठीक है, बस इसको याद कीजिए और एक इसको याद कीजिए। सर आप तो बोल रहे हैं बार बार याद करने के लिए, देखिए हम याद करवा दे, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास ट्रिक नहीं, बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन सिर्फ टेबल बनाने का ट्रिक है, याद करने का कोई ट्रिक नहीं होता है। हाँ ट्रिक तो भाई बता ही रहे हैं कि आप साइन याद कीजिए तो कॉस याद हो जाएगा। बस ले देगा, आपको सिर्फ 2 टेबल याद करना है, एक 10 का और दूसरा है साइन का, बाकी कुछ नहीं याद करना है। ठीक है सर, अब फिर बोलिएगा कि एक याद कर लीजिए, आपकी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको साइन याद है तो कॉस तो अपने आप बन जाएगा। अगर आपको 10 याद है तो समझ लीजिए पूरा टेबल ही आपको याद हो गया। चलिए याद करवाते हैं 10 का वैल्यू। अगर कोई पूछेगा 10 0 डिग्री क्या होता है, तो 0 होता है, याद रखिएगा। तो इसी भी था, साइन 0 था 0 था, कॉस 0 1 था, और 10 0 0 होता है। ठीक है, फिर अर्थ कीजिए क्या कि 10 30 डिग्री क्या होता है, तो 1/√3 याद रहेगा, 1/√3 1/√3 ऐसे रटिए। ठीक है, फिर बताइए 10 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 क्या होता है, 1। ठीक है, फिर याद कीजिए क्या कि 10 60 डिग्री का होता है √3। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा 10 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप 1 या फिर 0 मत बताइएगा, इसका बताइएगा एनडी। सर एनडी क्या होता है, एनडी का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित, इसका कोई वैल्यू फिक्स, मतलब वैल्यू इसका नहीं होगा। ठीक है, हो जाएगा याद। हाँ सर बिल्कुल याद हो जाएगा। बस आपको ये 3 को याद है, समझिए काम खत्म। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 3 गो तो है, बस इसका उल्टा ही 3 गो बन गया है। देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो बहुत ज्यादा चांस होता है क्या, वो सिर्फ ये 3 गो घुमाएगा, इसको बहुत कम लेगा। ठीक है, लेकिन अगर ले लिया तो फिर क्या करेगा, बस थोड़ा समझ लीजिए 5 मिनट। तो अगर ले लेगा तो फिर क्या होगा, इसलिए अगर आपको ये 3 गो याद है तो समझ जाइए कि 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस एक आध इसमें घुमाता है, सेक में घुमा देगा और इसमें घुमाता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें पूरे टोटल का, पूरे टोटल में से बहुत कम चांस है कि आपको ये 0 और 90 डिग्री का वैल्यू पूछता है। ठीक है, बहुत कम चांस है, पूछेगा तो सिर्फ साइन का या फिर कॉस या फिर टेन, ये 3 को पूछता है 0 से 0 और 90 का वैल्यू। बाकी पूछेगा तो सिर्फ ये पूछेगा 30 45 और 60, लेकिन हमें सब याद करना है। ठीक है, अब सुनिए, आपको ये पता होना चाहिए कि साइन किसका उल्टा होता है, सर कॉसेक का, यानी कि अगर हम लड्डू को उलट देंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। सर ये कैसे आ गया, नॉट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित। अगर आप लड्डू को उलट दीजिएगा तो 1/लड्डू आएगा, तो भाई क्या होता है, इनफाइनाइट आता है, तो उसी को बोलते हैं अपरिभाषित, यानी कि एनडी आएगा। फिर ध्यान से देखिए, अगर बात करें सेक 30 का, तो देखिए ये तो उल्टा होता है, अगर इसको उलट देंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 1 का तो कुछ मतलब नहीं हुआ, सिर्फ 2 आएगा। देखिए 2 यहाँ पर है। फिर इसमें आइए, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 ऊपर और 1 नीचे, तो देखिए √2 और 1 तो हट गया। इसमें आइए, जब इसको उलट देंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे, देखिए तो आइए, तो इसको उलटेगा तो 1 का 1 तो 1 ही होता है। इसी तरह सब है। ठीक है, टेबल याद हो गया, याद हो गया, हो गया याद। अभी कोई पीछे सोचेगा याद तो नहीं हुआ, ठीक होता है। देखिए आप फिर से बोल रहे हैं क्या कि आपको टेबल रटना ही होगा। ठीक है, टेबल आपको अगर याद है अच्छी तरह से तो आप 11 12 सब चीज भूल जाइए, आपको ज्यादा कुछ याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये पीछा आपको नहीं छोड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि अगर इसको हम अभी स्किप कर दें, क्या फालतू टेबल याद करें, तो ऐसे आप भ्रम में मत जिएगा कि आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। हम शुरू में बोले थे क्या, स्टार्टिंग में कि जो चैप्टर है आपको स्किप करने नहीं देगा, जबरदस्ती आपको बोले खुद भाई पढ़ ले, और नहीं पढ़ेगा तो फिर तुम्हारा इज्जत ही है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्या, एक्सरसाइज 8.2 का जितने भी प्रश्न है आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और किसकी मदद से, सिर्फ और सिर्फ टेबल से, बाकी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या बोल रहा है हमसे कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
और अभी हम क्या बोले थे कि सिर्फ और सिर्फ इसमें टेबल है, अगर आपको टेबल याद है तो इसका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर आप 11th में जाइएगा तो आपको ना इसका एक फार्मूला मिल जाएगा। इसका अभी तो नहीं बता रहे, लेकिन फिलहाल के लिए समझे क्या कि इसका फार्मूला मिलता है, ठीक है, लेकिन फार्मूला पर भी हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। सुनिए, हमसे बस पूछ क्या रहे इसका मान निकालना, बस देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन 60 डिग्री इंटू, देखिए डॉट का मतलब होता है गुन्ना, ठीक है, ये सब क्या है गुन्ना में ना, जैसे होता है क्या है कि जो अल्फाबेट को उसको अटैच करते हैं, चिपका के रखते हैं, ठीक है, अल्फाबेट में गुन्ना चिन्ह नहीं देते हैं ना, सिर्फ ऐसे अगर कोई नंबर होगा तो उसमें गुन्ना चिन्ह देते हैं, तो अल्फाबेट में उसको चिपकाते हैं, चिपकना समझते हैं ना जी, हाँ वही चिपकना, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, साइन 60 कॉमा फिर क्या है कॉस 30 प्लस का चिन्ह है साइन 30 और कॉस 60, ठीक है। तो अगर आपको याद है वैल्यू तो बना दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या लिखा है, साइन 60, तो आपको याद होना चाहिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, सोचिए सोचिए, तो सर √3/2 वहां पर लिख दीजिए बस। यानी कि हमें पता है क्या कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, फिर डॉट मतलब क्या, गुन्ना, बोले थे ना अल्फाबेट में क्या करता है वो चिपका कर रखता है ना, बाकी नंबर में गुना चिन्ह हमें ही देना पड़ता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, cos 30, सोचिए cos 30 सर आपने बोला था अगर हमको साइन की आदत कॉस का तो उलट जाता है, तो ध्यान से देखिए अब कि क्या पूछ रहा है, 30 पूछ रहा है ना, यानी कि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, तो घुमा फिरा यही वैल्यू आएगा √3/2, ठीक है। फिर क्या प्लस का चिन्ह है इसमें, ये सर साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 सोचिए सोचिए, तो 1/2 था, फिर गुना चिन्ह cos 60, सर cos 60 सर उसी को तो उलट दिया होगा ना, सोचिए सोचिए, हाँ सर तो ये 1/2 आएगा, आएगा। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अभी का एक बेसिक कैलकुलेशन है, आपको याद होना चाहिए, जब दो नंबर रूट में रहते हैं, ठीक है, सेम सेम रहेंगे तो रूट कट जाता है, ठीक है, गुना करने से, देखिए सामने सामने गुना करेंगे तो √3 इंटू √3 सिर्फ 3 आएगा, दो दो कितना होता है 4, फिर क्या प्लस का चिन्ह है, 1 इंटू 1 तो 1 आएगा, 2 इंटू 2 तो कितना 4 आएगा, 4 और 4 का निकालेंगे एलसीएम तो 4 आएगा, और 4 का टोटल 4 एक बार में आता है, ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 3 और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी घुमा फिरा के 4/4 जो कि कट जाएगा तो 1 आंसर, ठीक है, बस ये आंसर हो गया। सर इतना आसान, हाँ बिल्कुल आसान है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको टेबल याद हो तो बस बेसिक कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। इस पर आइए, देखिए अगर किसी भी एंगल पर या फिर किसी भी टेन या फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पर स्क्वायर लगा दिया, इसका मतलब आपको पहले उसका वैल्यू लिखना है, उसके बाद इस पर स्क्वायर लगा देना, ठीक है। जैसे उसमें देखिए √3/2 था तो उसमें बस स्क्वायर कर देना, ठीक है। चलिए देखिए इसमें दिख रहा होगा ये 2 तो बाहर है, यहाँ लिखेंगे 2, फिर ये भी क्या है गुना मतलब, ठीक है। अब क्या लिखा है 10² 45, तो सबसे पहले समझिए कि 45 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो बताइए, सोचिए, तो सोचिए एकदम सोचिए। सर आपने बोला था 1045 का वैल्यू 1/√3, और सर 1045 के वैल्यू हमको याद है सर क्या होता है सर, हाँ सर याद आ गया 1 होता है। देखिए फिर से 1030 का 1/√3, 1045 का 1, 1060 का √3 रहेगा याद, चलिए ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, सर स्क्वायर क्यों लगा है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है 10 पर स्क्वायर चढ़ा दिया है ना, तो इसका वैल्यू पर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या प्लस का चिन्ह है, फिर क्या है cos² 30, तो cos² 30 की वैल्यू याद कीजिए याद कीजिए याद कीजिए, बस साइन को उलट देना है, यानी कि जो 60 का वैल्यू होगा वो किस में चल जाएगा 30 में, यानी क्या हो जाएगा √3/2 और उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है, ये होगा, हाँ बिल्कुल सर। फिर क्या, फिर देखिए क्या है sin² 60, यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है ना तो माइनस लिखे हैं, ठीक है। तो sin 60 का वैल्यू यही होता है, ठीक है, √3/2 ही होता है, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देना है। तो आगे देखिए 1 की स्क्वायर 1 और 1 इंटू 2 जो कि 2 आता है, फिर प्लस का चिन्ह है। फिर से सुनिए, अगर आप रूट को स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक, जैसे देखिए रूट का 4 है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर और रूट दोनों मारपीट कर लेते हैं, सिर्फ इसका नंबर बचता है ना, ठीक है। ये सब बेसिक कैलकुलेशन, अगर आपको नहीं पता होगा तो बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, स्क्वायर दोनों साइड बढ़ जाता है, ठीक है। फिर क्या माइनस का चिन्ह है। अब देखिए जब √3 है उसमें फिर क्या स्क्वायर कर दिया है, यानी घुमा फिरा क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, हाँ सर बिल्कुल होता है। अब ध्यान से देखिए ये दो नंबर क्या है सेम सेम है, और क्या प्लस माइनस में, तो अगर कभी भी क्या हो जाएगा कुछ भी लिखा होगा, ठीक, जैसे देखिए 9 प्लस का 8 माइनस का 4 और प्लस का 4 और प्लस का 8, देखिए
इसमें आपको दिख रहा होगा ये नंबर सेम सेम है, क्या है ये नंबर सेम है, लेकिन है क्या तो प्लस और माइनस में है, क्या में है प्लस और माइनस में, तो ये कट जाते हैं, क्या हो जाते हैं ये कट जाते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं करते हैं। अब ध्यान से देखिए ना, प्लस माइनस क्या होता है सर, माइनस होता है, तो अगर हम 4 में से 4 घटाएंगे तो घुमा फिर लड्डू ही आएगा, तो लड्डू मतलब क्या काट देना, ठीक है। लेकिन देखिए ये नंबर सेम है 8 भी और 8 भी, लेकिन क्या ये दोनों प्लस में है ना कि प्लस माइनस में, हमें क्या चाहिए प्लस और माइनस चाहिए। अगर ऐसा तुमको मिल जाएगा कहीं, उसको काट के हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है प्लस है और यहाँ भी क्या है माइनस, तो काट सकते हैं, हाँ सर। तो घुमा फिरा के सिर्फ क्या आएगा 2 आ रहा है, बस इसका यही आंसर है, कर लीजिएगा कर लीजिएगा, बहुत आसान है, बस हम क्या बोल रहे हैं इसमें बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम सब करवा दे रहे हैं ना, ठीक है, छोड़ नहीं रहे हम कोई, सब करवा देंगे। चलिए इसको देखिए थोड़ा सा, हाँ चलिए। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि देखिए ऊपर क्या लिखा है cos 45, नीचे क्या लिखा है sec 30 प्लस में cos sec 30, ठीक है। चलिए करते हैं। तो आपको याद होगा कि cos 45 का वैल्यू क्या होता है सर, याद तो नहीं है लेकिन हम बता रहे क्या होता है, तो उसका होता है क्या 1/√2, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, फिर सोचिए नीचे क्या लिखा है sec 30, अगर आपको sec 30 की वैल्यू नहीं याद है तो पहले ये समझिए क्या कि sec किसका उल्टा होता है, सर sec सर cos का उल्टा होता है ना। तो अगर आपको cos 30 का वैल्यू पता होगा तो आप उसको बस उलट दीजिए, तो cos 30 की वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, √3/2, बस उसको उलट देंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्या आप लिखेंगे क्या sec 30 की वैल्यू क्या होगा, एक सेकंड थोड़ा, 2/√3, फिर क्या है प्लस का चिन्ह है, फिर क्या है sec 30। अगर आपको ये पता चल जाए कि cosec किसका उल्टा होता है तो आप बता सकते हैं। तो आपको याद होगा तो sin 30 का जो साइन है किसका उल्टा होता है cosec का। अगर आपको sin 30 का वैल्यू पता है तो बस उसको उलट दीजिए, मिल जाएगा 30 का। तो आपको याद होगा sin 30 की वैल्यू क्या होता है सर 1/2 होता है, उसको उलट देंगे तो 2 ऊपर और 1 नीचे, जो कि 1 का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है, कुछ नहीं तो 1 मान रहे हैं अपने से। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, चलिए देखिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, ऊपर सेम रहा क्या है 1/√2 है, नीचे देखिए √3 और इसका निकालेंगे एलसीएम तो क्या आएगा √3 आएगा। फिर देखिए √3 एक बार में आता है, ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस का 1 का टोल में √3 आता है, √3 बार में, ठीक, ऊपर गुना करेंगे देखिए 2 इंटू √3, जो कि ऐसे लिखते हैं ना 2√3 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2√3, ठीक है। अब सुनिए, अब क्या करेंगे गुना करेंगे ऐसे कुछ इस तरह से, ये वाला गुना याद है आपको कैसे करते थे, ठीक है। चलिए देखिए, तो √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा √3, √2 इंटू इसको करेंगे, ठीक है, तो √2 तो अभी बाहर चलेगा, इसमें क्या लिखा है अंदर 2 प्लस का 2 √3। चलिए अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जब √2 को इसमें एंट्री करवाएंगे देखिए क्या हो जाएगा, तो कहाँ करना, चलिए यहाँ देखिए √3 तो सेम रहेगा, नीचे आइए, नीचे क्या लिखा है देखिए, इसमें गुना कर रहे हैं, ठीक है, इसको तो 2√3 आएगा, और सॉरी 2√2 आएगा, इसमें गुना कर रहे हैं तो प्लस का √2 यहाँ गुना करेंगे, ठीक है, तो 2 तो बाहर है, फिर क्या है √2 आएगा, फिर क्या है √3 आएगा, आएगा, हाँ सर बिल्कुल आएगा। अब सुनिए, अगर क्या होगा दो नंबर रहेंगे रूट में, ठीक है, दोनों अलग अलग रहते हैं ना, तो उसको गुना कर लेते हैं, क्या करते हैं अगर दोनों नंबर अलग अलग हैं तो इसको गुना करके एक रूट में डाल देते हैं, रूट हटता नहीं है ना, सिर्फ उसको गुना करते उसका नंबर बाकी रूट रहेगा, ठीक है। तो √3 ऊपर चल रहा है, नीचे क्या आएगा 2√2, और फिर प्लस का इसको गुना करेंगे तो 2√6 हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल होगा, ठीक है, हो जाएगा ना। आगे सुनिए, तो यहां से एक चीज दिख रहा है, अच्छा इसी में देखिए थोड़ा सा, यहीं तक छोड़िए उसको भी, आपको दिख रहा होगा ये 2√2 और ये 2√2 दोनों सेम सेम, इसको कॉमन कर दे क्या, हाँ सर बिल्कुल कर दीजिए, तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा यहाँ तो 1 और प्लस का √3 बचेगा, बस हो जाएगा, बस ये आंसर, ये तो छोड़ दीजिए, अगर आपको आगे नहीं कर रहा है तो शायद यही आंसर है, ठीक है, तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है, वरना इसमें और मतलब आगे होगा, ठीक है।
इसके बाद क्या होता है, ये होता है परिमेयकरण होता है, ठीक है। इसको बस रेशनलाइज कर दीजिए, इसको ऊपर उलट दीजिए तो काम होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा तो बस यहीं छोड़ दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस पर आइए, इसमें क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा आपको डराने की कोशिश किया, लेकिन बस सवाल क्या है, बस वही वैल्यू वाला है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको डरा दिया, ठीक है। इसमें बहुत डाउट कर रहे हैं, इसमें देखिए ना, इसका जो आंसर ये ठीक है। आप सोच रहे हैं कि इतना गंदा आंसर कैसे आ गया, आंसर आता मैथ में गंदा, ठीक है। तो इस पर कोई चिंता लेने की बात नहीं है, ठीक है। बोल रहे इसमें और आगे सॉल्व होगा तो रेशनलाइज कीजिए, ठीक है। परिमेयकरण आप अभी नहीं पढ़े, जब हम पढ़ा देंगे तो इसको फिर कर देंगे, ठीक है। वरना ये आंसर ठीक है ना। इस पर आइए, इसमें क्या किया, आपको डराने की कोशिश किया बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन आपको डरना तो नहीं है, ठीक है। चलिए, जो बोल रहा है बस सीधा करते रहेंगे। क्या बोल रहे हैं हम, जो ये बोल रहा है बस सीधा करते रहेंगे, बस देखिए यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। ऊपर क्या लिखा है, साइन 30। सर साइन 30 की वैल्यू देखिए हम फटाफट लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि अब थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/2, फिर प्लस का चिन्ह है। 1045 की वैल्यू होता है 1, कुछ नहीं तो 1 मान रहे हैं अपने से, ठीक है। फिर क्या, माइनस का cosec 60, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होता है, √3/2। उसको उलट देंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस पर आइए, यहाँ पर क्या लिखा है, sec 30। sec 30 किसका उल्टा होता है, तो cos का उल्टा होता है sec, ठीक है। अगर sec 30 क्या तो उसको उलट देंगे, क्या आ जाएगा, 2√3। फिर क्या, प्लस का चिन्ह है, cos 60 क्या होता है, cos 60 सोचिए तो 1/2 होता है। फिर क्या, प्लस का चिन्ह है, cot 45। सर cot 45 मतलब, अगर आपको 10 का याद है, देखिए 10 का ही उल्टा क्या होता है, cot होता है, ठीक है। अगर आपको 10 का वैल्यू याद है तो कॉट का तो मिल जाएगा। तो 1045 का क्या होता है, सर 1045 का 1 होता है, उसको उलट देंगे तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं तो 1 मान रहे हैं अपने से, ठीक है। यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत, देखिए ना कि ये क्या है, सिर्फ इसका जो वैल्यू था बस लिखते गया, जो चिन्ह यहाँ पर था, यहाँ प्लस था फिर माइनस था, उसको बस हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। और अभी कुछ नहीं किए। अभी का एक बेसिक कैलकुलेशन है जो कि आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको 4 5 से ही सिखाया जाता है, भीम का जोड़ भीम का घटाओ। अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है, वो भी सिखा देंगे। लेकिन फिलहाल की समझिए क्या, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आपका मन है तो पहले आप प्लस वाला कीजिए, फिर माइनस को कीजिएगा, या फिर आपका मन नहीं है तो दोनों को साथ ही कीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पहले प्लस वाला ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको तो तीनों नहीं पता होगा, इसलिए हम प्लस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस है, ये माइनस को भी छोड़ दीजिए, ये सब प्लस में इसको सब करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो या फिर सब कर दे क्या, चलिए नहीं कर रहे। देखिए 2 और 1 का हम निकालेंगे एलसीएम तो 2 आएगा, ठीक है। 2 का टेबल में 2 आता है, एक बार में ऊपर हम 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस का चिन्ह है। 1 का टेबल में 2 आता है, 2 बार में ऊपर हम 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। और फिर क्या, देखिए माइनस का 2 और नीचे रूट का 3 चल रहा है, ठीक है। इसके नीचे आइए, अगर हम इस सब का करेंगे तो आपको शायद पता नहीं होगा कि √3 और 2 का एलसीएम क्या आता है, तो हम बता रहे हैं 2√3 आता है, ठीक है। अब बताइए, √3 का टेबल में 2√3 के बार में आता है, तो 2 बार में आता है, ठीक है। ऊपर हम 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, फिर प्लस का चिन्ह। सर हमको कैसे पता रहेगा कि 2√3 का टेबल में √3 के बार में आता है, एक हम ट्रिक बता रहे हैं। ये दो नंबर सेम सेम लग रहा है क्या, ये नंबर, तो इसको छोड़कर जो नंबर बच गया उससे गुना कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं हम, कि अगर ये नंबर सेम सेम लग रहा है, देखिए तो √3 और यहाँ पे √3 है, ठीक है, एलसीएम की बात कर रहे हैं ना। तो जो नंबर बच गया बस उससे, देखिए 2 बचा था ना, बस ऊपर 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस पर आइए, इसमें दिख रहा होगा ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो सिर्फ बचा क्या, √3 ना, तो ऊपर √3 से गुना कर दीजिए तो √3। फिर आइए प्लस का चिन्ह है, आपको दिख रहा होगा इसमें तो कोई नंबर नहीं मैच कर रहा है, तो सबको गुना कर दीजिए, ठीक है, ऊपर तो 2√3। ये ट्रिक है, ठीक है। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आ रहा हो तो कर लीजिएगा। पानी पीते हैं उसके बाद। चलिए देखिए आगे, अब क्या करेंगे, फिर से इसका निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। इधर देखिए, तो अगर हम क्या करेंगे, 2 और √3 का निकालेंगे एलसीएम तो 2√3 आएगा। ऊपर देखिए, इसमें 2 और ये 2 मैच कर रहा है, तो सिर्फ बचा क्या, √3 ना, तो ऊपर √3 से गुना कर देंगे। देखिए इसको जोड़ने पर 3 आ रहा है ना, 3 और ये √3 क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या, माइनस का चिन्ह है। यहाँ देखिए ये नंबर और ये नंबर सेम आ रहा है, क्या बचा, सिर्फ 2 बचा ना, तो ऊपर 2 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 4। 2 से करेंगे तो 2 2 4 होता है, ठीक है।
ये तो सेम रहेगा, अभी इसमें कुछ नहीं करना है अभी। देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 प्लस का रूट का 3 प्लस का 2√3 और नीचे क्या है 2√3। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो ये नंबर कट रहा है, ये भी कट रहा है। ठीक है, तो काट दीजिए, काटने में कोई कमी नहीं करना चाहिए। कुछ गलती हो रहा है क्या जी, देख लें। चलिए कुछ गलती हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो फिर क्या आंसर है, तो 3√3 फिर माइनस का 4 और नीचे क्या है, तो 4 है प्लस का रूट का 3 है प्लस का 2√3 है। ठीक है, चलिए देखिए, इसको और इसको जोड़ेंगे तो देखिए पहले से क्या था, 2√3 था और एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या, 3√3 माइनस का 4 और नीचे क्या है 4 प्लस का 3√3। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर हम क्या करेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाए तो ये कट जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ऊपर से क्या कर रहे हैं, माइनस को कॉमन कर रहे हैं ना। आपको ये पता होना चाहिए, जब माइनस कॉमन करते हैं जो रहता है प्लस हो जाएगा माइनस, और जो रहता है माइनस में हो जाएगा प्लस, और जो प्लस रहता है वो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये देखिए मैंने माइनस को कॉमन कर दिया, देखिए प्लस में। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब क्या करते हैं, माइनस कॉमन करते हैं तो जो रहेगा प्लस में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, देखिए क्या है, प्लस में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि क्या हो जाएगा 4 प्लस का 3√3 और इसके बाहर क्या है, माइनस कॉमन किए थे उसको लिखेंगे। ठीक है, और नीचे क्या है, तो 4 प्लस का 3√3। देखिए नीचे दिख रहा है ना कि कट गया, नीचे पूरा कट गया जी। थोड़ा सा रुकिएगा, वो जो कट गया ना उसको थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इस पार्ट को ऊपर लिख दे रहे हैं ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 3√3, नीचे क्या है 4 प्लस का 3√3। देखिए दोनों क्या है, सेम सेम काट सकते हैं, तो ये कट गया ये कट गया, कुछ नहीं तो 1 मान देंगे। ठीक है, यानी घुमा फिरा क्या आएगा, माइनस का 1। ठीक है, हो जाएगा। आगे लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखिए कुछ, इसमें कुछ ज्यादा दम वाली बात नहीं है। ठीक है, बस करना ही क्या, बेसिक कैलकुलेशन जो कि आपको आना चाहिए। ठीक है, अब बाकी तो वैल्यू इसमें रखना है। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन। चलिए इसको देखें, तो ये क्या है, सही विकल्प को चुनिए। इसका मतलब आपको ये क्या है, एमसीक्यूज टाइप का। ठीक है, देखिए इसमें और है कुछ लिखा था क्वेश्चन में कि इसका आपको औपचारिक भी देना है, यानी कि इसका कारण भी देना है कि आखिर ये ऑप्शन क्यों होगा, ये क्यों होगा। ठीक है, यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है, इसका सॉल्यूशन पूछेगा और फिर ऑप्शन आपको टिक मारना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो करेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखा है, यहाँ कर दे रहे हैं ना, क्या लिखा है 2 10 30 डिग्री, फिर नीचे क्या लिखा है 1 + 10 स्क्वायर 30, तो 2 तो बाहर है। ठीक है, फिर क्या है 10 30, तो 10 30 की वैल्यू क्या होता है, सोचिए, इसका होता है 1/√3। नीचे आइए, क्या लिखा है 1 प्लस का 10 स्क्वायर 30, यानी क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर कर देगा। ठीक है, आगे देखिए, उसको गुना करेंगे 2 × 1 तो क्या हो जाएगा 2, नीचे क्या है √3 है, इसमें देखिए यहाँ क्या है 1 प्लस का इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 और नीचे 3 आएगा। ठीक है, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो यहां से ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे देखिए 1 और 3 का निकालेंगे एलसीएम तो 3 आएगा, 1 का टोल में 3 आता है, 3 बार में ऊपर 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 1 तो सेम रहेगा। ठीक है, आगे देखिए 2 ऊपर है और नीचे क्या है √3 है, नीचे देखिए 3 1 जोड़ेंगे तो 4 और नीचे क्या है 3 है। ठीक है, तो कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे गुना करेंगे कुछ इस तरह करिए, तो 2 × 3 है और नीचे क्या है √3 × 4 है, ये 2 कटेगा 4 दो बार में। ठीक है, आगे देखिए, तो यहां से क्या हो गया 3 ऊपर है, नीचे क्या है 2√3। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर क्या होगा सिंपल ऐसे 3 लिखेगा। ठीक है, क्या लिखेगा, सिंपल ऐसे 3 लिखेगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, देखिए √3 × √3। सर क्यों, देखिए जब इसको गुना भी करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि हम बताए थे क्या, जब दो नंबर सेम रहते हैं और दोनों रूट में रहेंगे
तो उसका रूट क्या होता है, हट जाता है, सिर्फ उसका नंबर आता है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 3 जगह पर क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3। ठीक है, वहां पर लिख रहे हैं अभी हम। तो इसके जगह पर इसको लिखेंगे क्या है, रूट का 3 है इंटू रूट का 3, और नीचे क्या है 2√3। आप ध्यान से देखिए, ये √3 और ये कट जा रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है, तो रूट का 3 और 2 आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू आया। तो बताइए किस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर उसका वैल्यू √3/2 आता है, सोचिए। तो सर साइन 60 क्या आता है याद? बस ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। यहाँ देखिए इजी बात है जी, साइन 60 वैल्यू क्या होता है, √3/2 आता है। इसका तो 1/2 आता है, 60 है, उसको पलट दिया हुआ। ठीक है, और इसका तो भाई अलग ही चल रहा है। ठीक है, और 30 का तो 1/2 होता है। ठीक है, इस पर आइए सेकेंड में। सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे कि ऊपर क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 है, और नीचे क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 है। ठीक है, तो फटाफट करते हैं। देखिए जगह तो थोड़ा सा कम है, कहाँ कर दीजिए, चलिए इसको यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, कौन हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है 1, तो अपनी जगह पर लिखेंगे 1, फिर क्या है माइनस का क्या है 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिए ना। नीचे आइए, नीचे क्या है 1 प्लस का ये 1 का 10 स्क्वायर 45 1 होता है ना, तो 1 प्लस का 1, 1 प्लस का 1, ऊपर क्या लड्डू है, नीचे क्या है 2 है। तो बताइए आंसर क्या होगा, बताइए ना। ठीक है, तो इस केस में क्या आ रहा है, ऊपर जब लड्डू रहता है नीचे 2 रहता है, तो क्या ये भाग जाएगा, तो इसका लड्डू आंसर आता है। ठीक है, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। ठीक है, मतलब देखिए ऐसा केस बनता है क्या कि अगर ऊपर लड्डू नीचे कोई सा भी नंबर लिखा है, ठीक है, तो इसका आंसर 0 मानते हैं। लेकिन अगर ऐसे रहेगा ऊपर कुछ लिखा होगा नीचे 0 होगा, तब इसका इनफाइनाइट आता है ना। ठीक है, इस पर आइए, ये में थर्ड में देखिए, तो ये थर्ड में आपसे थोड़ा सा कुछ सोचवा रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं कर पा रहा है। देखिए तो क्या पूछ रहा है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो आपको ऐसा एंगल खोजना है इसमें से कि हम यहाँ पर एक जगह पर लिखेंगे तो दोनों ये बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका वैल्यू रख वहाँ पर सेट कीजिए ना। चलिए देखिए, तो अगर हम बारिश इसका वैल्यू रखेंगे, चलिए रखते हैं क्या 0 रखें पहले, 0 तो इसी में सब 0 हो जाता है, उसको भी छोड़िए ना, उधर वैल्यू में कर रहे हैं। ठीक है, इस पर आइए, ये डिग्री है ना, पर छूट गया था। तो फर्स्ट में क्या है 30, यहाँ पे लिखेंगे 30। ठीक है, 2 तो है इसमें अंदर, अब गुना करेंगे हो जाएगा 60, कर दे पूरा। देखिए क्या है, साइन है, फिर देखिए 2 है ना, हम क्या कर रहे हैं कि एक जगह पर 30 रख रहे हैं। ठीक है, तो 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। फिर बराबर में क्या है 2 तो बाहर है, और साइन क्या है 30 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, और इसका क्या देखिए 2 बाहर है और 30 होता है 1/2, जो कि कट फट कर दोनों बराबर कभी नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इस पर आइए 45 पर, देखिए यहाँ पर रखेंगे 45 और ये 2 गुना करेंगे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें क्या है 2 तो बाहर है, अंदर क्या है साइन ए क्या आपके लिए तो 45 लिए। ठीक है, तो साइन 90 क्या होता है सोचिए सर, 1 होता है, यहाँ लिखेंगे 1। फिर 2 इंटू 45 क्या होता है 1/√2, जो कि घुमा फिरा के कभी बराबर नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें आइए 60 में, तो अगर आप यहाँ पर 60 रखिएगा तो आपको 120 का वैल्यू नहीं पता है। देखिए ना, यहाँ पर रखिए क्या साइन, और जब ये 2 से गुना होगा तो ये 60 और ये 120 हो जाएगा ना, जो कि आपको 120 डिग्री का वैल्यू पता ही नहीं है, तो उसको भी छोड़ दीजिए। बस इस पर ये लड्डू पास। अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे साइन 2 इंटू 0 डिग्री। ठीक है, बराबर क्या है 2 तो बाहर है, फिर अंदर क्या है साइन 0 डिग्री। ठीक है, आपको पता होना है साइन 0 डिग्री क्या होता है सर, लड्डू होता है, और यहाँ भी लड्डू होगा। सेम आ गया, तो बस ऑप्शन कौन सा ए हो गया। ठीक है, कर लीजिएगा फटाफट, टिक मारे वाला है इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट कर दे रहे हैं, और कोई बात नहीं। लास्ट है चौथा नंबर क्या है कि 2 10 30 है, नीचे क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 है। इसको सॉल्व कीजिए। अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है 2 है, फिर क्या 10 30 क्या होता है 1/√3 होता है। नीचे आइए, ये कहीं देखा देखे लग रहा है ना, अच्छा ये वाला, बस यहाँ देखिए प्लस था, यहाँ पर क्या माइनस है ना, तो 1 माइनस वही हो जाएगा, ये वाला केस पूरा लिख दे रहे हैं 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है,
ऊपर गुना करेंगे तो 2 और नीचे आएगा रूट का 3। नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस है ना, तो ये कट जाएगा इसका वाला रूट, सिर्फ 1 माइनस का 1/3 आएगा। आगे देखिए 2 है ऊपर, नीचे रूट 3 है, नीचे एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा और ये इधर जाएगा 3 और माइनस का 1, ठीक है। 2 ऊपर है रूट 3, नीचे क्या आएगा 2 और नीचे क्या आएगा 3, ये से ये कट जा रहा है, ठीक है। और इसको ऐसे गुना करेंगे, ठीक है ना, ये चल जाएगा ऊपर। चलिए हम पूरा कर दे रहे हैं, ठीक है। हम तो यहाँ से अगर इसको गुना करेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा, नीचे क्या है रूट 3 और फिर 2 है, 2 से 2 कट गया, यानी कि 3 और नीचे रूट का 3 आएगा, ठीक है। ये जाएगा ऊपर ना, ये नीचे आ जाएगा गुना करेंगे तो, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर वही केस करेंगे क्या कि रूट 3 की जगह क्या लिखेंगे, रूट 3 इंटू रूट 3, ये 3 की जगह पे लिखेंगे, ठीक है। और नीचे क्या है रूट का 3 है, ये वो सेव कट जाएगा, सिर्फ क्या आएगा रूट का 3। कौन सा ऑप्शन में है, रूट का 3, वो वैल्यू पूछ दिया। तो बताइए किस एंगल पर रूट 3 आता है, तो आपको याद हो जाए क्या कि 1060 पर इसका वैल्यू रूट 3 आता है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। बस इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन, जिसके बाद क्या हो जाएगा आपका ये एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। छाप लीजिए। ये फिर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए क्या पूछ रहे हैं। यदि 10a+b बराबर क्या है रूट का 3 आया है, ठीक है, क्या है 10a+b बराबर क्या है रूट का 3 है, और 10a - b क्या है 1/√3 है। और ये जो बात लिखा है इसमें पहले समझिए क्या बोल रहा है। आपको जो ए है ना, जो एंगल ए है उसका वैल्यू क्या है, तो 0 और 90 के बीच में है, ठीक है। आप 0 भी नहीं ले सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ 90 ले सकते हैं ना। सर इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये इसका मतलब क्या होता है, आपको 90 डिग्री लेना है, और इसका मतलब क्या होता है नहीं लेना है, ठीक है। समझिएगा, जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा इसका मतलब, ठीक है। अब जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको अभी इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इस पर आइए, ये क्या बता रहा है कि जो ए है बी से बड़ा है, ठीक है, यानी कि ए सबसे बड़ा है बी छोटा है ना। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जो बात दिया है उस पर यहाँ लिखेंगे, क्या लिखा है कि 10a+b बराबर क्या है रूट का 3 है, और क्या दिया है 10a - b क्या है, तो 1/√3 है। आप बताइए 10 का किस एंगल पर उसका वैल्यू रूट 3 आता है, तो आप सोचिएगा क्या आता है 1060, यहाँ लिखेंगे क्या 10a+b। देखिए हम क्या यहाँ पर सोचे हैं क्या कि हमसे क्या पूछ रहा है a+b का, a+b निकालना कब पॉसिबल है, जब यहाँ से ये 10 हट जाएगा तब। तो 10 को हटाने के लिए बस एक ही रास्ता क्या है कि आपको ना इसका वैल्यू लिखना होगा, ठीक है। वैल्यू लिखा है, लेकिन ये किस एंगल पर आता है पहले उसको वहां पर लिखिए, ठीक है। तो आपको पता होगा कि √3 1060 पर आता है, 60 डिग्री पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 और ये 10 कट जाएगा। सर 10 से 10 कटता है क्या, हाँ कटता है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, a+b बराबर क्या हो जाएगा 60, ठीक है। इसको मानिए फर्स्ट डिग्री लगा दीजिए, ठीक है। देखिए हमें करना है क्या, a+b का वैल्यू निकालना है। ये कब पॉसिबल है, जब तक ये 10 नहीं हटेगा तब तक आप इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि ये क्या एक एंगल में फंसा हुआ है ना, इसको बाहर निकालना है हमको, तभी तो इसका पॉसिबल है a+b निकालने के लिए, ठीक है। इसमें वही करेंगे। इसमें देखिए आपको पता होगा कि 10 1/√3 कब आता है, ठीक है। हाँ सर वो तो पता है 10 30 पर आता है, 30 डिग्री पर, ठीक है। तो ये 10 और ये 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हाँ सर बिल्कुल कट जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, a - b बराबर क्या आएगा 30 डिग्री, इसको मानिए सेकेंड। आप पढ़े होंगे कि दो समीकरण में एक सवाई की वैल्यू कैसे निकालते थे, याद है। चलिए आपको नहीं याद होगा तो हम बता दें कि इसमें कौन सा विधि लगाएंगे, तो विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि क्या कहता है, अगर इसका कोई एगो नंबर सेम है तो आप उसको जोड़ या फिर घटा सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम फिलहाल के लिए इसको अभी क्या करते हैं, जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी कट जाएगा ना, ये बी, या फिर घटा दे क्या, आपका मन है जोड़िए या फिर घटाइए, बात वही आएगा। बस घटाइएगा तो सब साइन क्या हो जाएगा, चेंज होता है, ठीक है। चलिए घटा ही दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ते, ठीक है। जोड़ने पर
जोड़ने पर फालतू क्या हो साइन चेंज कीजिएगा। तो क्या है a प्लस बी बराबर क्या है 60 है और a माइनस बी क्या है तो 30 है। हम जोड़ रहे हैं ना, जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो ये से ये कट जाएगा, इसको जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 2a आएगा, और बराबर में इसको जोड़ेंगे तो 6 और 3 कितना होता है 9, 90 डिग्री आएगा। यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा 90 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, ठीक है, जो कि कट फिट के 45 डिग्री आएगा। यानी कि हमें a मिल गया। जब a मिल गया तो b निकाल सकते हैं ना, किसी भी समीकरण में उसका मान रख दीजिए। यहाँ आप लिखेंगे a का मान समीकरण किस पर रखें 1 में रखने पर, 1 में रखने पर इसे पूरा लिखना होता है, ठीक है। तो 1 क्या है तो a प्लस बी बराबर क्या है 60 है। हमें पता चल गया कि a बराबर क्या है 45 है प्लस का b बराबर 60 है। इसको उधर भेज देंगे, यानी कि b बराबर 60 माइनस का 45 जो कि घटाएंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, घटाइए 60 है 45 घटाएंगे तो 5 आएगा, यहाँ 1 है कितना आएगा 15। बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए अब जो ये आंसर आया है इसमें थोड़ा सा आंसर इसको मैच करवाते हैं, ठीक है। हमसे ये क्या बात बोला था कि जो एंगल ए क्या है बड़ा है, ठीक है। तो देखिए तो एंगल ए बड़ा है ना, कहाँ गया ये रहा 45, लिख दे क्या, चलिए यहाँ से a बराबर क्या है तो 45 है और b बराबर क्या है तो 15 है। देखिए तो जो बात ये बोला था क्या कि जो एंगल a क्या बड़ा होना चाहिए, देखिए तो 45 यानी कि बड़ा है, और जो b क्या वो छोटा है, देखिए 15 छोटा है, ठीक है। बस ऐसे कर देना है। या फिर ये भी देखिए ना, अगर हम क्या करेंगे a प्लस बी जोड़ देंगे, देखिए तो अगर इसको 45 और 15 जोड़ेंगे कितना आता है 60, जो कि ये भी पता होना चाहिए कि tan 60 का ही वैल्यू क्या होता है √3 होता है। इसमें वही केस होगा, ठीक है, कर लीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।